तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पीसी गेम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 हिंदी जो आज यानी कि 9 दिसंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कराने वाला हूं और यही सब क्वेश्चन आपका आज के टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि वाक्य कहते हैं, तो वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य आपका शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, शब्दों के सार्थक समूह को। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि जो मेहनत करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है कि मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि आपका ये संकेत वाक्य है? तो ये जो आपका वाक्य है कि जो मेहनत करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं, ये आपका मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मिश्रित वाक्य। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए पहला वाक्य आपका वह लड़का लंबा है, ये आपका सरल वाक्य है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। दूसरा देखिए आपका क्या है कि इसी बच्ची को शिक्षक ने डांटा था। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका इसमें सरल वाक्य है। इसके बाद है कि मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। देखिए इसमें आपका सरल वाक्य नहीं है, ये आपका मिश्र वाक्य है। इसी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपका सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है बच्चों कि लेखिका ने जब सिक्किमी युवती से पूछा क्या तुम सिक्किमी हो तो उसने क्या जवाब दिया? तो देखिए जब लेखिका ने उस सिक्किमी युवती से पूछा कि तुम क्या सिक्किमी हो तो उसने जवाब दिया कि नहीं मैं इंडियन हूँ। क्या जवाब दिया था? कि मैं इंडियन हूँ। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा मैं इंडियन हूँ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि छाया मत छूना कविता में छाया को छूने से क्यों मना करता है? तो देखिए छाया मत छूना इस कविता में छाया को छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका कि इसमें आपका मन का क्या होता है दुख ना दुगुना हो जाता है इस वजह से। ठीक है, इससे क्या होता है मन आपका मन के दुख दुगुना हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे लेखिका छाया को छूने से मना करता है। उसके बाद देखिए आपका क्या क्वेश्चन है कि लायु की सुबह कैसी होती है? तो लायु की जो सुबह होती है बच्चों ये बेहद ही शांत होता है और सुरमय होता है। कैसा होता है? तो बेहद और शांत और सुरमय होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सारा क्वेश्चन आज कर लीजिए, आपका 40 में से 40 टेस्ट में कहीं नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो चांदनी रात को देख करके कवि को अपने प्रेमिका के केसों के गुत्थे के फूल को याद आता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि आमिनी किसका प्रतीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आमिनी किसका प्रतीक है बच्चों? तो आमिनी आपका ये आपका विचलित कर देने वाले समय का प्रतीक है कि निराशा का प्रतीक है, सुखमयी क्षणों का प्रतीक है कि आपका प्रेसी से विनियोग प्रतीक है? तो ये जो आपका आमिनी है ये आपका सुखमयी क्षणों का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सुखमयी क्षणों का, यानी कि जब बहुत ही अच्छा रहता है उस क्षण का प्रतीक है आमिनी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि प्रभुता का भारण बिंब का अर्थ है। तो प्रभुता का भारण बिंब का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ है बच्चों, इसका अर्थ है आपका बड़प्पन का एहसास। क्या अर्थ होता है इसका? बड़प्पन का एहसास होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस बाहर का सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो साना साना हाथ जोड़ी में इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें आपका गैंगटॉक, किसका? गैंगटॉक का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा गैंगटॉक। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम था? तो लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम था आपका जितेंद्र नार्गे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जितेंद्र नार्गे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जितेंद्र नार्गे के जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? महात्मा गांधी की कि दलाई लामा का कि महात्मा बुद्ध का कि महावीर की? तो जो आपका जितेंद्र नार्गे है उसके जीप में आपका दलाई लामा, किसका? दलाई लामा का चित्र आपका लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दलाई लामा का तस्वीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि छाया मत छूना कविता में कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ता रहा? तो छाया मत छूना इस कविता में आपका कवि जीवन में अस पाने के लिए क्या? अस पाने के लिए दौड़ता रहा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि छाया मत सोना कविता में कवि मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे आपका मानव को किसका, अर्थार्थ का पूजन करने के लिए कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थार्थ का। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है। तो छाया मत छूना आपका जो कविता है इसमें मृग तृष्णा आपका प्रभुता को कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभुता को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि एक प्रधान उपवाक्य या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे कौन सा वाक्य कहेंगे। तो देखिए जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे कि आपका अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है। तो साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या होता है, इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि छाया मत सुना कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो छाया मत सुना कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। देखिए कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन के अर्थार्थ का सम्मान करो, आदों के पीछे भागना व्यर्थ है, हमें खोखले आदर्शों और कल्पनाओं के जाल में नहीं उलझना चाहिए, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना मृग तृष्णा मात्र है, अप्राप्य के पीछे भागना छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की सुध लेनी चाहिए। ये क्या है बच्चों, तो ये आपका छाया मत सुना कविता में कवि का कहना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाव स्पष्ट कीजिए। आपका क्वेश्चन क्या था कि प्रभुता का शरण बिंग केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो इसका भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए कवि ने माना है कि धन दौलत और सुखों की प्राप्ति हर मनुष्य को अपने जीवन काल में करना चाहता है, पर सबके लिए ऐसा हो पाना संभव नहीं होता है। वह तो मृग तृष्णा के सम्मान ही सिद्ध होकर के जाता है, उसे केवल सुखों के से प्राप्त हो जाने का झूठा आभास मात्र होता है, उसे प्राप्त कर नहीं पाता, जिस कारण उसका हृदय पीड़ा से भर जाता है। हर चांदनी रात के पीछे जिस तरह अमावस्या की अंधेरी रात छिपी होती है, उसी प्रकार से सुख के बाद दुख का भाव भी निश्चित छिपा रहता है। तो इसका क्या हो गया, भाव स्पष्ट हो गया बच्चों। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको कर लीजिए, आपका 40 में से 40 कहीं नहीं जाएगा। और हो सके तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो कि जिस प्रकार से आपका टेस्ट में देखने को मिलता है उसी प्रकार से आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। बस आप लोग इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी किया करो। ठीक है, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी किया करो। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।